जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसा कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो पहले पूरी बात पिछले का ध्यान दिला देते हैं। हमने बताया था कि प्रेजेंट वाले जितने हैं वो सब पास्ट में बदलते हैं। ध्यान देना भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, अगली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस को हटा दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। यहां तक बातें हुई थी। कब हुई थी? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच के, और यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? जो अभी बयां किए हैं, जो अभी बताए हैं। अच्छी बात है। तो अब देखो, नजदीक वाली वस्तुएं दूर प्रकट कर दी जाती हैं, दिस मीन ये, या इस, दैट मीन उस व वो। तो नजदीक वाली चीजें दूर प्रकट कर दी जाती हैं, दीज माने ये, दोज मीन वे, देन अब तब, नाउ का अब नाउ बदल जाएगा देन में, तब में। थोड़ा कोशिश करते हैं प्रोनाउन चेंजिंग करने की व्यवस्था, क्योंकि जो तुम्हारी ग्रामर बुक होती है उसमें सबसे ज्यादा लिखा हुआ है कि बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत होती है प्रोनाउन की चेंजिंग में। नाउन की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन, किसी का नाम मोहन है, मोहन को मोहन न कहा गया, मोहन को तुम कह दिया गया तो प्रोनाउन हो गए। तो बात यहां समझने की कोशिश करना, यदि मैं अपने आप को कहूंगा तो क्या कहूंगा? या तो आई कहूंगा, मैं अपना नाम ना लूं, मैं अपने आप को कहूं तो क्या कहूंगा? आई, मैं। या तो कहूंगा वी मीन हम, तो आई वी हो गए फर्स्ट पर्सन। हाँ, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गए, और इनके ऑब्जेक्ट क्या हो गए वो जानते हो? आई का मी होता, माइन होता, भाई ये ऑब्जेक्ट हो गए। वी का अस होता है, ऑब्जेक्ट हो गए। तो फर्स्ट पर्सन आई वी। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पर्सन, मैं अपने आप को ना कहूं या तुम्हें बोलना चाहूं तो बोलूंगा भाई तुम्हें कहूंगा यू बोले तो यू, तो यू योर हो गए सेकेंड पर्सन। अगली बात, न मैं अपने को बोलूं न तुमको बोलूं, किसी थर्ड को बोलूं जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, वह, तो ये सब हो गए थर्ड पर्सन। तो इनकी चेंजिंग कुछ इस प्रकार होती है। पुस्तकों में लिखा मिला है भाई कि सन लिख दो, इससे हम जान जाते हैं कौन किस में चेंज होगा। 1 2 3 लिख दिया, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। आने वाली कक्षाओं में हम एक से एक ट्रिपिकल लाएंगे आपके समक्ष, ऐसे ट्रिपिकल लाएंगे एक्सक्लेमेशन से लेकर जो भी हो, समझना आसान होगा। और ट्रिक के साथ लाएंगे। ट्रिक एक ऐसी पद्धति होती है जिससे कठिन से कठिन चीजें आसानी से समझ में आती हैं, तो ट्रिक के साथ लाएंगे। यहाँ पर कुछ लेते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। अभी तो हम चलेंगे सिर्फ असरेटिव सेंटेंसों पर चलेंगे, और असरेटिव सेंटेंसों में देख लें कोई एक्सरसाइज देखें इसमें। असरेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज मिल जाए, कोई मिल चुकी है। इन्होंने कहा अशोक सेज विजय इज बाइंग ए स्कूटर। देखो, अशोक सेज विजय इज बाइंग अ स्कूटर। चलो ऐसे लिख दिए, इन्वर्टेड कामा आज के बंद किए, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात ये आई, हम उस दिन ये भी बता दिए थे कौन सी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगी तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रहेगा। देखो सेज आ गया ना, यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, साफ जाहिर है। यहां सिर्फ हमको कंजक्शन के तौर पर दैट को लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इज रहेगा। अशोक सेज दैट विजय इज बाइंग अ स्कूटर, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां जब ओनली ये इतना जानना सीखो, यदि यहां पर सेड रहे, सेड रहेगा भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तभी यहां पास्ट टेंस में होगा। तो यह हैड सेड रहे, ऐसी सिचुएशन में हम उधर टेंसों का परिवर्तन करते हैं। तो देखो इस एक्सरसाइज को हम नहीं ले रहे हैं, इजी है,
ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिए हुए हैं जिनमें टेंस में कोई परिवर्तन ना हो, और ऐसी एक्सरसाइज है। अगला लेते हैं, कोई थोड़ा टिपिकल ले, क्योंकि टिपिकल से आसानी से समझ जाओगे, टिपिकल से आसानी से समझोगे। तो लेते हैं एक्सरसाइज, कोई खोलते हैं। पुलिस ऑफिसर सेड, आसान है, माई अंकल सेड टू मी, ये लेते हैं। देखना इसमें का 9 नंबर था, माई अंकल सेड टू मी। चलो कामा, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हुआ। तो माई अंकल सेड टू मी, पंडित नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। हाँ, पंडित नेहरू, नेहरू, पीटी लिख देते हैं, उसमें तो पूरा लिखा है। नेहरू वाज बिकम, वाज नहीं लिखना चाहिए इनको, कहाँ लिखे हैं? हाँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 देखो, उस दिन बताने के तौर पर एक तथ्य और बताए थे। क्या बताए थे? थोड़ा याद आना चाहिए। ये बताए थे कि भाई यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, यदि आप सब लोगों से पूछा जाए कि भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू जी थे, आदरणीय नेहरू जी थे। उसका एक और कारण है कि चूंकि 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, तो आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री वही चुने गए थे। तो भाई ये तो सत्य बात है, तो सत्य बात में भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहां पर भी सेड टू को हम कर देंगे टोल्ड, ध्यान देना, टोल्ड, और यहां पर सिर्फ लगा देंगे कंजक्शन के तौर पर डेट, और उसके बाद सेम टू सेम वही रहेगा जो कि है। बात समझिए, मैंने बताया था, एक बोले थे कि भाई मॉरल गाइडलाइंस, मॉरल गाइडलाइंस नैतिकता का मार्गदर्शन, मॉरल नैतिकता, गाइडलाइंस मार्गदर्शन, नैतिकता का मार्गदर्शन। अगला मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थात गणितीय जोड़ घटाओ, कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना, ठीक है ना, उनमें भी टेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौम सत्य, जो बात यथार्थ है। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्मे थे, ये तो सत्य है, इसमें भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, और कुछ चीजें हैं, हैप्चुअल एक्शन, आदत को प्रकट करना, उसमें भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भाई ऐसे तथ्यों में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पंडित नेहरू जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के इन 1947 इतने में हुए थे, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ था। इसमें यहाँ टोल्ड लगा, जहां हम बता चुके हैं, और दैट लगे कंजक्शन। उसके बाद टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होनी है, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, रोट लिखा, ये लेते थोड़ा। हरी सेड टू अनिल, हरी सेड टू अनिल, हरी सेड टू अनिल, हरी सेड टू अनिल, प्रेमचंद रोट मेनी, अरे ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी लिखा था, मेनी कईयों लिखा था, सार्वभौम सत्य की बात कर रहे हैं। थोड़ा बढ़ते हैं वहां जहां कुछ चेंजिंग करने को कहा जाए, जहां कुछ चेंजिंग के लिए हो। ही सेड टू मी दे हैव गॉन, हाँ ये बात सही रही, सॉल्यूशन, देखो चेंजिंग के लिए हो। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं देखी, कौन सी एक्सरसाइज ली जाए, डायरेक्ट आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बिना किसी तैयारी के, और बताने लगते हैं आपके जो भी डॉपनेस हैं। ही सेड टू मी, ही सेड
to me, comma, inverted comma, they have gone to him, they have gone to him, they have gone to him, they have gone to him for the solution, for the solution. सॉल्यूशन तो दो प्रकार के होते हैं, कौन सा लिखे हुए हैं? अच्छा ये लिखे हुए हैं, ये सॉल्यूशन इनका है, सुझाव वाला। देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दे हैव गॉन टू हिम फॉर द सॉल्यूशन, सुझाव के लिए गए हैं वे। तो देखो ही हो गया, सिंपल सी बात है, सेड टू को टोल्ड कर देंगे भाई, टोल्ड करते हुए नजर आना। ऑसिलेटिव सेंटेंस में मी तो मी रहेगा, यहां पर दैट हो जाएगा, अच्छी बात। प्रोनाउन में दे दिए हुए हैं, दे बोले तो वह बोले तो थर्ड पर्सन। हमने अभी सन लिखा था, SON, 1 2 3 लिखे थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंजिंग। तो भाई दे तो नो चेंजिंग में है ना, तो दे को हम दे में ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग है ही नहीं, तो हो गया दे, ये थर्ड पर्सन था। देखो हैव गॉन, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, बोला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, तो हो गया भैया हैड गॉन, तो गॉन ही रहेगा क्योंकि उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टू, और देखो भैया हिम भी थर्ड पर्सन है, हिम भी थर्ड पर्सन है, तो भाई इसमें भी कोई चेंजिंग वेंजिंग है नहीं, थर्ड पर्सन है हिम। अब आगे फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन, तो ये हो गया। इस प्रकार देखते हैं कोई टिपिकल मिले एक दो, उसके बाद लाएंगे इंट्रोगेटिव का अगले ही वीडियो में, और देखते हैं शायद कोई मिले। अंशु सेड टू आशा, रेनू विल गो टू स्कूल टुमारो, तो देखो विल का वुड हो जाएगा, टुमारो का द प्रीवियस डे हो जाएगा, आसान है। ही सेड आई एम राइटिंग, आई एम है तो आई बदल जाएगा, थर्ड पर्सन ही के अनुसार ही वाज हो जाएगा। जो भी है अगले वीडियो में लेकर आएंगे जैसे कि है, लेकिन अगली बार हम छांट लेंगे, हमको पता चला है कि हम छांटेंगे कौन से पूरी पुस्तक में कौन से कठिन है और कौन से इजी हैं। और कठिन इजी क्या, वहाँ परीक्षा भवन में सिर्फ कोशिश ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट को कैसे भी फंसाया जाए, और उसका जो 1-2 नंबर का दिया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको वो ना कर पाए, थोड़ा फंसे, वो नंबर गंवा बैठे हैं। पर कोशिश करो ईमानदारी से पढ़ो, और ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो कोई, आ जाएगा।